साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कर यहाँ भक्ति के महत्व से और निराकार को ही प्राथमिकता जीवन में बनाकर जीवन का गुजरान कर रहे हैं। भक्त सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये मन से परमात्मा जो हर समय कायम दायम है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो इसी परमानेंट के साथ जब मन जोड़ेंगे तो वाकई ही मन भी फिर स्थिर होता है। तो यही भाव भक्तों के रहे कि कैसे हर एक को अपनाना है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से हो, वो एक आर्थिक स्थिति किसी की कैसी या जन्म कहीं पे भी लिया हो, किसी भी स्थान पे, तो इंसानों ने स्वयं ही ये जाति पाति बना के एक नफरत के कारण बना दिए हैं। पर भक्तों ने तो हमेशा समझाया कि हर एक में परमात्मा के दर्शन करके हर एक को ही श्रेष्ठ मानना है, हर एक पूजनीय है, हर एक का सत्कार करना है। तो ऐसे बातों को सिर्फ भक्तों ने सुनाया नहीं, जीवन में जीकर भी दिखाया। और आज भी वही संदेश कि कैसे पूरे संसार को अपनाने की बात, हर एक में परमात्मा को देखकर हर पल परमात्मा के शुक्राना भाव में ही रहने की बात, ये दिल भी विनम्र रखकर किसी को जज नहीं करने वाली बात। जैसे एक उदाहरण भी देखें कि अगर हम मकई के दाने को किसी पतीले में डालते हैं, लाइक व्हेन वी पुट कॉर्न्स इन अ वेसल, और वो आग के वजह से, वो इंटेंसिटी ऑफ द फायर से वो कॉर्न अपने आप पॉप जब हो के वो पॉपकॉर्न का रूप ले लेता है, तो एक समय एक साथ चाहे डाले हों, पर कोई पहले फूट जाता है, कोई थोड़ी देर बाद, regardless of the time that it takes, if it's been put together at the same time, all the seeds, still one pops before the other. तो वो एक बात कि जो पहले फूट के अपना वो रूप बदल लेता है, वो कभी भी दूसरे दाने को एक उस नज़र से नहीं देखता कि देखो मैं तो पहले, ये बाद में, तो मैं श्रेष्ठ हो गया। So the first pop doesn't judge the other popcorn for popping out late. वो तो हमेशा यही भाव कि हर एक की अपनी स्पीड, अपनी जर्नी है, अपना एक रास्ता, एक अपनी खुद की तीव्रता है, जो कोई पहले कोई बाद में, वो फर्क नहीं। तो वो समदृष्टि की निगाह, तो बात वही कि हम भी कैसे आज इंसानों में कभी ये देखकर जज अगर कर रहे हैं कि देखो ये इंसान अब ये कर रहा है, मैं तो ये काम कितने वर्ष पहले कर बैठा हूँ, ये अचीवमेंट तो मुझे कितने पहले मिल गई थी, और ये तो अब कर रहा है, कितना स्लो है। ऐसे भाव मन में हम बना लेते हैं, ऐसी जजमेंट्स बना लेते हैं, खुद को कितना ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देख के ईगो, अहंकार मन में डाल देते हैं, जबकि हर कोई इसी परमात्मा की उपज, एक विचारधारा अपनी ऐसी बना लेनी कि दूसरों को हम नीची निगाह से देखें। तो बात फिर वही कि हम भक्ति की अवस्था से तो बहुत ही दूर हैं अभी, कि हर कोई जिस तरह है वो वैसे ही एज इट इज़ पूछती हैं। किसी के जीवन में इतने सारे गुण हैं जो हम में नहीं, पर हमने तो एक आधी चीज़ से ही उस पूरे इंसान को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। ये भेदभाव की नज़र से उठना है, हर एक को अपना ही आईना मान के कि जो हम हैं सामने वाला भी वही, सभी में एक समान परमात्मा विराजित, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में
अगर हम जाएंगे तो फिर तो हर किसी में हमें ये लगेगा कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना ही है तो खुद को देखें। तो यही समागम के समय से ये आत्ममंथन का भी जो विषय, ये किसी और के लिए नहीं, अपने ही लिए है। और ये सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात नहीं रह जाती, फिर ये जो परमात्मा पूरी सृष्टि के कण कण में है, सबसे ही एकत्व होता है। Then we feel this oneness with the entire universe. तो वो कण कण जब अपना ही हिस्सा हो गया तो ही एकत्व हो गया। हर पल में ये निराकार, ये परमात्मा का एहसास, हर एक में दर्शन। तो बात वही कि ये हमें अब अपनी दृष्टि को विशाल करना है। ये ब्रॉड माइंडेडनेस, ये ब्रॉडर विजन्स सिर्फ ये आँखों तक, ये आइज़ तक ना रह जाएं, पर अपने दिलों को, अपने हार्ट्स को भी हमने ये विशाल करना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे, हर कोई ब्रह्म ज्ञान की निगाह लेकर कण कण में ये परमात्मा के दर्शन करके, कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।